भारतीय रिजर्व बैंक ने किराए पर बैंक लॉकर लेने के नियमों में बदलाव किया है। आरबीआई ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उनके तहत लॉकर वाली बिल्डिंग के गिरने, उसमें आग लगने, सेंधमारी, चोरी डकैती होने या बैंक एम्प्लॉय के फ्रॉड करने पर मुआवजा मिलेगा। ये मुआवजा लॉकर के लिए दिए जाने वाले किराए का 100 गुना तक होगा। वहीं लॉकर लेने के लिए आप 3 साल का किराया एडवांस में देना होगा। इसके अलावा बहुत कुछ बैंक मैनेजर के हाथ में दे दिया गया है। हम इस रिपोर्ट में जानेंगे कि बैंक लॉकर अलॉट करने के नए नियम क्या हैं और आरबीआई की गाइडलाइन के बाद इस सर्विस में आगे क्या बदलने वाला है। आप किसी बैंक के कस्टमर हैं, आपने बैंक लॉकर के लिए अप्लाई किया है, नो योर कस्टमर यानी कि केवाईसी भरा है, तो आपको सेफ डिजिटल लॉकर, सेफ कस्टडी लॉकर की सुविधा मिल सकती है। हालांकि जिन कस्टमर्स का बैंक में खाता नहीं है वे भी केवाईसी के नियमों का पालन करते हुए डिजिटल लॉकर, सेफ कस्टडी लॉकर की सुविधा ले सकते हैं। बैंक में सेफ डिपॉजिट लॉकर लेने के लिए सबसे पहले ये पता करना होगा कि बैंक में लॉकर उपलब्ध है या नहीं। आरबीआई ने कहा है कि बैंकों को ब्रांच में खाली लॉकरों की सूची बनानी होगी। ये सभी जानकारी कोर बैंकिंग प्रणाली यानी कि सीबीएस या साइबर सुरक्षा प्रणाली, कंप्यूटराइज्ड प्रणाली में डालनी होगी। लॉकर नहीं है तो बैंकों को वेटिंग लिस्ट का नंबर देना होगा। लॉकर होने पर बैंक के साथ लॉकर रेंटल एग्रीमेंट करना होगा। इसमें आपकी और बैंक की जिम्मेदारियों और अधिकारों का जिक्र होगा। बैंक हर लॉकर के लिए आने वाली एप्लीकेशन से जुड़े व्यक्ति की पासपोर्ट साइज फोटो लेंगे, साथ ही उनका रिकॉर्ड सुरक्षित रखेंगे। लॉकर के आवंटन के समय बैंक कस्टमर के साथ स्टैम्प पेपर पर समझौता करेगा। इस समझौते की एक कॉपी लॉकर लेने वाले और दूसरी बैंक के पास होगी। लॉकर अकेले या मिलकर लिया जा सकता है। नॉमिनी बनाना जरूरी है। जॉइंट लॉकर होने की सूरत में एक लॉकर होल्डर की मौत होने पर नॉमिनी या दूसरे होल्डर को उसका एक्सेस मिलता है। नॉमिनी के नहीं होने पर कानूनी वारिस को जरूरी डॉक्यूमेंट्स देने पर एक्सेस मिलता है। बैंक में लॉकर लेने के लिए किराया देना होता है। लॉकर का किराया बैंकों को समय पर मिलता रहे, इसके लिए बैंकों को अलॉटमेंट के समय कस्टमर से टर्म डिपॉजिट लेने की इजाजत होगी। टर्म डिपॉजिट की रकम इतनी हो सकती है कि उससे लॉकर का 3 साल का किराया और जरूरत पड़ने पर उसे तोड़कर खोलने का खर्च निकल आए। अगर लगातार 3 साल तक लॉकर का किराया नहीं मिलता है तो ये बैंक पर निर्भर करेगा कि वो उसे तोड़कर खोलेगा या नहीं। अगर लॉकर का किराया एडवांस में ले लिया जाता है और कस्टमर लॉकर सरेंडर करता है तो बैंक ने जो एडवांस किराया लिया है उसे लौटाना होगा। अवैध सामानों और संपत्तियों को छिपाने के लिए लॉकर के इस्तेमाल की शिकायतें बढ़ रही थी। अब आरबीआई ने बैंकों से लॉकर समझौते में एक क्लॉज शामिल करने के लिए कहा है। इसके तहत लॉकर में कुछ भी अवैध या कोई खतरनाक वस्तु नहीं रहेगी। यदि बैंक को संदेह है कि किसी ग्राहक ने लॉकर में अवैध या खतरनाक चीज जमा की है तो उसे ऐसे ग्राहकों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का अधिकार है। बैंकों के मर्जर, क्लोजिंग, शिफ्टिंग या ब्रांच अगर लॉकर को कहीं और शिफ्ट कर रहा है तो इसके लिए बैंक को पब्लिक नोटिस देना होगा। 2 अखबारों में, एक वहां की स्थानीय भाषा के अखबार में और एक डेली न्यूज़पेपर में, कस्टमर को ऐसी स्थिति में कम से कम 2 महीने पहले सूचित करना होगा। प्राकृतिक आपदाओं या किसी अन्य आपात स्थिति के कारण अगर बैंक की शिफ्टिंग होती है तो बैंक अपने कस्टमर्स को जितना जल्दी हो सके सूचना देंगे। बैंक लॉकर में चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी। इसकी शिकायत आरबीआई को मिली थी। ऐसे बैंक लॉकर की सिक्योरिटी को लेकर आरबीआई ने बैंकों को उचित कदम उठाने को कहा है। अब जान लेते हैं कि मुआवजा कैसे मिलेगा। एक्ट ऑफ गॉड यानी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़ या तूफान आने से नुकसान होने पर बैंकों को मुआवजा नहीं देना होगा। हालांकि बैंकों को अपने परिसर को इस तरह की आपदाओं से बचाने के लिए उचित इंतजाम करना होगा। इसके अलावा जिस परिसर में लॉकर है उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी बैंक की होगी। निर्देश में कहा गया है कि आग, चोरी, डकैती या सेंधमारी की स्थिति में बैंक अपने दायित्व से नहीं हट सकता। ऐसे मामलों में बैंक को लॉकर के वार्षिक किराए का 100 गुना तक मुआवजा देना होगा। अगर लॉकर में रखी सामग्री को नुकसान कस्टमर की गलती से होगा तो उसका जिम्मेदार बैंक नहीं होगा। नियम में हुआ बदलाव पुराने और नए लॉकर दोनों के मामले में 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। बैंक लॉकर के लिए कितना किराया देना होता है ये भी जान लेते हैं। महंगी ज्वेलरी, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट या वो वस्तुएं जो कीमती होती हैं उन्हें रखने के लिए बैंक लॉकर सेफ जगह माना जाता है। सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के बैंक इस तरह की सुविधा देते हैं। लॉकर के साइज के हिसाब से बैंक 1000 से लेकर 10,000 रुपए सालाना चार्ज करते हैं। बिजनेस अखबार मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक बैंक लॉकर का किराया कितना होगा ये बैंक की ब्रांच और लॉकर के साइज पर डिपेंड करता है। भारतीय स्टेट बैंक शहरी और मेट्रो इलाकों में छोटे आकार के लॉकर के लिए सालाना 1500 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज करता है।
वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में इसी लॉकर का किराया 1,000 रुपए प्लस जीएसटी है। रिपोर्ट के मुताबिक एसबीआई में एक एक्स्ट्रा लार्ज लॉकर के लिए आपको हर साल 12,000 रुपए विद जीएसटी चुकाने पड़ सकते हैं। लॉकर के आकार के आधार पर रजिस्ट्रेशन फीस भी देनी होती है। एसबीआई छोटे और मध्यम लॉकरों के लिए 500 रुपए प्लस जीएसटी लेता है, जबकि लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज लॉकर के लिए 1,000 रुपए और जीएसटी का भुगतान करना पड़ता है। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी डेविड। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।